गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग एनआईएस के मुद्दे को लेकर इस चैनल पर हम सभी आ रहे हैं और मैं आपको लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो है पॉजिटिव मैसेज जाए और लगातार आप एनआईएस डीएलएड को लेकर जो भी आप सोच रहे हैं उन सभी सोच को एक तरफ लाने की ज़रूरत है और हर एक को, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे भारत के जितने भी एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी हैं उन सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बात को शुरू करने से पहले कि हमें एनआईएस डीएलएड वालों का कोई सहारा नहीं है। जैसा आपने देखा, पटना हाईकोर्ट ने जब हमारे पक्ष में फैसला दिया, हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उसके बाद उन सभी दुश्मनों को और एक बल मिल गया और बहुत ज़्यादा वो ताकतवर अपने आप को महसूस करने लगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पटना हाई कोर्ट में बीएड के मामले को लेकर उनका जो है वो जीत हो गई, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरह से पूरे ताकतवर हो गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। 14 लाख एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी, उनका अभी कोई सहारा नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनका सहारा कोई नहीं है। ना विपक्ष कोई आपकी बात कर रहा है, ना आपकी बात कोई पक्ष कर रहा है। तो अब हमें सोचना यह है कि क्या इस तरह हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या हमारा कोई बोलने वाला हो जाएगा? क्या हम लोग अगर बिल में घुस के रहेंगे, घर में घुस के रहेंगे, तो क्या हमारा ये मसला अपने आप हल हो जाएगा? कोई हमारे मसले को हल कर देगा? क्या आपको ये लगता है? जैसा आप ये परिस्थिति है, जैसे अभी हालात हैं, आपको कहीं से ये महसूस होता है क्या कि इस तरह अगर हम चुपचाप बैठे रह जाएंगे, अरे कोई तो कर रहा है, कोई तो कर लेगा, क्या इस तरह से हम एनआईएस डीएलएड को मान्यता को या इसको गैजेट में शामिल करना या सभी अहर्ताओं के लिए हम इसको मान्य कराने के लिए है, तो क्या ये चीज़ हो जाएगा अपने आप? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है तो आपको खुद खड़ा होना होगा। जब आप खड़े हो जाएंगे तो 1000 लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आप सबको जागना होगा। बिना जागे कोई उपाय नहीं है भाई मेरी बहनों। आप ये सोच रहे हैं कि वो फला आदमी कर रहा है, छठा चरण वाला कर रहा है, जो बीपीएससी टीआरई 1 में आ गया वो लोग करेगा। सबको करना होगा भाई। क्या आपको नहीं जाना है? आपको आगे बहाली में नहीं आना है? ऐसे चुपचाप रहेंगे, बिल में घुस के रहेंगे, ओ हो जाएगा, कर रहा है, कर लेगा, ऐसे में कभी नहीं हो पाएगा। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, दिल्ली जाने की आवाज़ लगेगी, दिल्ली जाना पड़ेगा। जैसे 18 तारीख को नंदन बोरा जी और बिहार के अलग अलग जिले के साथ ही साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथी पटना से कई लोग जा रहे हैं। तो हमें जाना पड़ेगा, संख्या बल दिखाना पड़ेगा। बिना संख्या बल दिखाए हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। यह नामुमकिन है, क्योंकि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। सबसे बड़ा मुसीबत हमारे साथ ये है। और जब हम खड़े हो जाएंगे फिर हमारे साथ सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो भाई मेरे, अपने लड़ाई को लड़ने के लिए पहले खुद खड़ा होना होगा। हम चुपचाप अगर बैठ के ग्रुप में भी शामिल हैं लेकिन चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी स्थिति बहुत भयावह है, हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हम सिर्फ एक दूसरे की बातों को देख रहे होते हैं। मैसेज में ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। सिर्फ कहने से, सुनने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो जिम्मेदारी से भागेगा, हम लोगों के लिए वो दिन दूर नहीं जब हम बीएड वालों की तरह रोते हुए नजर आएंगे। उनके साथ सरकार खड़ा है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हमको खुद लड़ना होगा। जब हम इस बात को, इस मुद्दे को सामने फ्रंट पर लाएंगे और इसको लड़ाई की तरह लड़ेंगे, ट्वीट करेंगे, जैसे कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसको लेकर लड़ेंगे, जब ही जाके हमारा भला हो सकता है, तभी हमारे साथ लोग खड़े होंगे। अगर हम चुपचाप यूं ही रहेंगे एक दूसरे के भरोसे, वो तो कर रहा है, वो तो करेगा, ये सब तो कर ही रहा है, पैसा दे देंगे, हो जाएगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। हर एक अभ्यर्थी को, हर एक शिक्षक को जुड़ना होगा। जब तक जुड़िएगा नहीं तो हम समझिए कि हम लोगों की जिंदगी अंधकार में होने वाली है। अगर इस अंधकार से बचना है, हम सबको जागना होगा। जैसे ही हम लोग जागेंगे, देखिएगा कि सभी नेता लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो उसको जोड़ने के लिए हमें साथ आना होगा मेरे भाई। अगर नहीं आएंगे
तो फिर हम लोगों को बहुत बुरा दिन देखने को मिलने वाला है। इसीलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे भारत के जितने भी एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे बिहार के हमारे जो भी छठे चरण में शिक्षक में बहाली में बहाल हो चुके हैं, आप दूसरों के बरगलाने पर नहीं आइए, आप किसी के बहकावे मत आइए। आपको लड़ना होगा, जब तक आप लड़िएगा नहीं तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, आपके लिए एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है। अब और क्या चाहिए आपको? आपने देखा बीपीएससी टीआरई 2 की जो ये आई है, उसमें आप क्या कहते हैं, बीपीएससी ने पहले कहा कि नहीं सब बराबर है, लेकिन आज उसने एक नोटिस निकाल दिया। अब स्क्रीन की साइड में देख रहे होंगे, एक नोटिस निकाल दिया जिसमें कहा गया कि अब बताइए कि आप डीएलएड रेगुलर है कि एनआईएस से है। क्या करना चाह रहा है? कोई पता चल रहा है क्या आपको? कुछ भी नहीं। एनसीटी कुछ बोल रही है क्या? नहीं। एमएचआरडी कुछ बोल रही है क्या? नहीं। जब आपके पास सब जगह से जवाब आ रहा है नहीं, तो फिर आप इसमें कहां से उम्मीद रख सकते हैं? किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो मेरे भाई, अगर आप दूसरों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि दूसरा आदमी कर लेगा, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ी में हैं, आप बिल्कुल खामी में हैं। इससे बाहर निकलिए। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलिएगा, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं होगा। कोई भी नहीं लड़ पाएगा। ये अकेले की लड़ाई नहीं है। जब 14 लाख लोग हैं, इसमें आपको कम से कम 1 लाख लोगों को बाहर आना होगा। हर चीज़ में आपका साथ देना होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद करना होगा, आपको करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? ट्विटर कैंपेन चलता है, उसमें आपको लड़ना होगा। आप सामने देख लीजिए, कल आपके साथ जो हुआ कि आप देख रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड रेगुलर डीएलएड हैं, वो लगातार हम सबके खिलाफ एनआईएस क्या कहते हैं सचिवालय में, शिक्षा विभाग में जाकर लगातार हम लोगों के खिलाफ नोटिस दिया जा रहा है, उसको बार बार आवेदन दिया जा रहा है। तो कौन बचाएगा आपको? किसी नेता के मुंह से आपने क्या आवाज सुना? क्या आपके सपोर्ट में कोई बोल रहा है क्या? ना सरकार कुछ स्थिति स्पष्ट कर रही है, ना ही कोई क्या कहते हैं एनसीटी स्थिति स्पष्ट कर रही है, ना ही एमएचआरडी कुछ कह रही है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हम उसको मान के बैठे हुए हैं, हमारे साथ तो भला हो जाएगा। देखिए आज का स्थिति क्या है। क्या कहा बीपीएससी ने पहले कि सभी लोग मान्य हैं, लेकिन अचानक से एक नोटिस निकाल दिया। उसका जवाब क्या है? आपके पास है कोई जवाब? बोलिए। अगर आज हम बीपीएससी टीआरई 2 में जो लोग हैं उनके साथ अगर हो जाएगा, क्या इसको आधार बना के छठे चरण वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाएगा? क्या बीपीएससी टीआरई 1 वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाएगा? कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। आप और हम चुपचाप सोए हुए हैं। सोते रहिए, किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर जागिएगा नहीं तो फिर कोई जगाएगा भी नहीं। हम लोग कोशिश करें कि हर आदमी जागिए। बिना जागे कोई उपाय नहीं है, और बिना लड़े कोई उपाय नहीं है। लड़ने के लिए एनसीटी जाना होगा, एमएचआरडी जाना होगा, बिना जाए कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम हाथ जोड़ के करते हैं, भाई सभी एकजुट हो जाइए और लगातार एनआईएस के जो मुद्दे को चाहे जैसे भी हो, नेताओं से मिलके हो, जैसे भी हम इसको हर्ता में शामिल कराएं। अगर हम सब दिन यही सुनना चाहते हैं, यही ताना हमारे लिए हो जाए कि 18 महीने की डिग्री है, तो मेरे भाई 18 महीने की डिग्री का ताना सुन सुन के रोज ये हम लोगों के लिए गाली हो गया है। क्या हम लोग गाली सुनने के लिए आए हैं? रोज रोज ये गाली सुनते रहे कि अब 18 महीने का डिग्री है। क्या हम जो ऑलरेडी जॉब में थे, प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी जॉब में थे, क्या हम लोग इंटर्नशिप नहीं किए? 6 महीना का इंटर्नशिप हमारा स्कूल रेगुलर हम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उसको रेगुलर में नहीं जोड़ा जाएगा? बार बार हमारे सर्टिफिकेट में कहीं भी 18 महीना लिखा हुआ नहीं है। कोई भी हमसे पूछ लेता कितने महीने का डिग्री किए हुए हो, क्या मतलब है इसका? अब इसका जवाब हम लोग अपने से दे सकते हैं, दूसरा कोई हमारा जवाब देने वाला नहीं है। सब लोग हमारा निगेटिव फैला रहा है। अगर आप इस तरह चुपचाप सोते रहेंगे तो फिर आपका कोई देखने वाला नहीं, कोई आपका क्या कहते हैं समझने वाला नहीं है। इसीलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब जागिए और एकजुट हो जाइए। एकजुट होने के बाद ही आपका मसला हल होगा, सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर हम खंडों में बटे रहेंगे, टुकड़ों में बटे रहेंगे, तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उसको जगाने का काम हम सब की जिम्मेदारी है भाइयों। अगर नहीं जगाएंगे, इसी तरह सोते रहेंगे सब, तो हम लोग एक दिन इस बर्बादी को देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।